जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आज आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग आंटी का है और आज के सत्संग में अनंत कृपा गुरुजी महाराज की आपको प्राप्त होगी। तो प्लीज़ संगत जी, आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं संगत जी कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति हमें जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के संगत जी आप कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। ना ही आप सत्संग का रस ले सकते हैं, ना ही आप सत्संग में बैठ सकते हैं, ना ही भजन में, ना ही कीर्तन में, मतलब प्रभु की चर्चा का रस आपको जब तक नहीं मिल सकता है जब तक गुरु कृपा नहीं होती। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो संगत जी, आज आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, गुरुजी की कृपा भी प्राप्त होगी और गुरुजी से कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है कि उन्होंने आज मुझे फिर से ये मौका, ये सेवा दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया कि राम नाम का जाप करना है और लाल पेन से कॉपी पर लिखना है 7, 11 या 21, जितनी इच्छा हो, फिर देखो चमत्कार। संगत जी, मुझे अच्छे से याद है जब ये गुरुजी महाराज का मैसेज मुझे आया था, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज में, गुरुजी के सत्संग में हम सभी संगतों के लिए कोई ना कोई हिंट या हमारे मन में चल रहे सवालों के आंसर होते हैं। तो इसीलिए संगत जी हमें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जब गुरुजी का ये मैसेज आया तो संगत जी मुझे याद आया कि मैं 1 साल पहले तक लाल पेन से राम नाम का जाप रोज 108 बार कॉपी में लिखती थी। क्योंकि मुझे संगत जी जब ये मैसेज आया तो मुझे एकदम कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी जानी जहान है, उनको सब कुछ हमारे बारे में पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। आप ये सोचो कि हम गुरु जी को ये नहीं बताएंगे तो गुरु जी को ये नहीं पता चलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है संगत जी, ये हमारे सोच की सबसे बड़ी गलती है कि हम ऐसा सोच लेते हैं। हालांकि में गुरु जी को सब कुछ पता है, गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी, फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि लिखना मेरा बंद हो गया और मैं भूल गई कि मतलब संगत जी, कभी कभी हो जाता है संगत जी, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि इंसान उस परिस्थितियों में इस कदर डूब जाता है ना कि वो चीजों को भूलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही मतलब मेरे साथ भी हुआ। मैंने चमत्कार देखा था, मेरी उंगलियों में संगत जी रूमेटाइड्स अर्थराइटिस है और संगत जी उंगलियों के मुड़ने और खुलने में मुझे बहुत समस्या होती है। कभी कभी संगत जी सूजन भी आ जाती है, लेकिन जब भी मैं लिखती थी ना तो संगत जी मुझे उसमें फ़र्क दिखता था। मैंने जैसे कि संगत जी आपको बताया ना कि हर चीज़ में गुरुजी के ना मेरिकल छुपा है। इस चीज़ को पहचानने के लिए ना संगत जी हमें गुरुजी को फ़ील करना होगा। संगत जी, जब मेरी उंगलियों में ये प्रॉब्लम थी तब मैं ये लिखती थी तो मुझे ना संगत जी काफ़ी फ़र्क दिखता था। एक उंगली में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था और वह आज भी है। लेकिन जब से लिखना बंद हुआ है ना संगत जी, बाकी उंगलियों में दर्द और सूजन रहने लगी है। मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा आप सारे इलाज बता देते हो, इसका क्यों नहीं बताते? लेकिन संगत जी हम मूर्ख अज्ञानी है ना कि
गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे दुख और संकट काटने के लिए हमें कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। तभी राम नाम के जाप का सत्संग संगत जी मेरे सामने आया, और ये बात संगत जी उसी टाइम मेरे को याद आई कि हाँ, पहले जब मैं ये जाप लिखती थी तो मुझे कितना रिलीफ मिला था, कितना फ़र्क दिखा था। इसी चीज़ को देखते हुए संगत जी मैंने दोबारा से लाल पेन से राम नाम का जाप शुरू कर दिया। इसके लिए संगत जी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि वो कितना ख़्याल हम सभी संगत का रखते हैं, कितना ध्यान वो रखते हैं हम सबका। गुरुजी ने संगत जी मुझे एक सत्संग और सुनवाया कि मेरे स्वरूप को ब्राउन रंग के फ्रेम में लगवा। संगत जी मेरे यहाँ सारे स्वरूप पहले से ही ब्राउन फ्रेम में लगे हुए हैं, तो मुझे लगा ये सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि संगत जी हम ना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कभी-कभी अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाने लग जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज वह देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। जब मैं गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी ना, तो मुझे फ्रेम में एक क्रैक दिखा। मुझे समझ आ गया कि ये संदेश मेरे लिए ही था। मैं जल्दी संगत जी इसे दोबारा फ्रेम करवा के लाई। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। इसके साथ ही संगत जी गुरुजी का एक और संदेश था कि मेरे स्वरूप में जो कील लगी है, उन्हें निकाल दो। संगत जी मैंने गुरुजी को मोती की माला पहनाने के लिए फ्रेम में कील लगवाई थी, और संगत जी वह मैंने निकाल दी। शायद हम कभी-कभी भूल जाते हैं संगत जी कि कुछ चीज़ें गुरुजी के वचनों के हिसाब से चलाओ। संगत जी हम नहीं समझ पाते, लेकिन हर चीज़ में ही गुरुजी महाराज हमारी भलाई का ही संदेश भेजते हैं। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे संगत जी 21 दिन हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करना है। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है। संगत जी दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ रोज करना है। शिव पुराण पढ़नी है। चंदन तिलक के लिए गुरुजी ने बताया कि रोज 5 जगह जरूर लगाना है चंदन। माथे पर, दोनों कानों के पास, कंठ पर, छाती के बीच में, नाभि में। इससे संगत जी हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, और संगत जी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है, और हम निरोगी काया पाते हैं। हमारे शरीर में संगत जी जो भी रोग होते हैं ना, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। संगत जी गुरुजी के हर मैसेज में मेरिकल है। हर मैसेज में संगत जी हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे कष्टों के लिए ही गुरुजी ये सत्संग सुनवाते हैं, और संगत जी इन सभी सत्संग में और गुरुजी के संदेश में हमारे लिए, हमारे भले के लिए गुरुजी हमें ये सब चीज़ें भेजते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि हर गुरुवार को 5 गेंदे के फूल अपनी गाड़ी पे रखने हैं, और अगले दिन शुक्रवार को उन्हें अपने गमले या बगीचे में डाल देना है। जैसे-जैसे उनके पौधे लगेंगे और फूल आएँगे, वैसे-वैसे संगत जी घर में बरकत भी आएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है। सच में आपकी कृपा गुरुजी महाराज अनंत है कि आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और कैसे-कैसे संगत जी मेरे घर की हर नेगेटिविटी को गुरुजी महाराज दूर कर रहे हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी सोमवार को गुरुजी के घर में सत्संग था। जब गुरुजी का स्वागत करने का समय आया तो संगत जी मैं गेट पर पहुंची। मैंने देखा कि एक बड़े से सफ़ेद रंग के नंदी महाराज वहाँ गेट पे खड़े हैं। संगत जी मैं बहुत अचंभित हो गई, क्योंकि इतने सालों से कोई गाय या नंदी हमारे घर कभी आए ही नहीं, सड़क के कुत्तों की वजह से। लेकिन गुरुजी के स्वागत के समय नंदी महाराज का आना, संगत जी क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज को नंदी महाराज स्वयं लेकर आए हैं। संगत जी ये अचानक नहीं होती चीजें, ये संगत जी गुरुजी की प्लान की हुई चीजें होती है। संगत जी इतने सालों से हमारे यहाँ कभी कोई गाय कुछ भी नहीं आया, लेकिन
गुरुजी महाराज का जिस दिन सत्संग था उस दिन ही संगत जी घर के दरवाजे के आगे नंदी महाराज। वह पल मेरे लिए बहुत भाव विभोर करने वाला था। मैंने नंदी महाराज को गुड़ रोटी खिलाई और फिर वो वहाँ से चले गए। मेरे को सेवा का भी मौका मिला। इसके लिए मैं संगत जी तहे दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे संगत जी इतनी बड़ी सेवा दी। संगत जी लख लख शुक्राना। कोई ना कोई लीला हर सत्संग में गुरुजी महाराज रच ही देते हैं। संगत जी हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि गुरुजी स्वयं शंभु हैं और वो हर चीज़ जानते हैं कि संगत के लिए क्या कौन सी चीज़ ब्लेस करनी है। संगत जी एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे अपनों पर बहुत ज़्यादा कष्ट है। तेरे अपनों का संकट मैं काट रहा हूँ। तेरे परिवार पर जो अनहोनी की छाया है उसे मैं दूर कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी का संदेश आ रहा था, शुक्राना कर, मैंने तेरे पापा की और तेरी माँ की जिंदगी ब्लेस की है। हाँ संगत जी, इस सत्संग के बाद मेरे पिताजी को लूज मोशन और उल्टियाँ होने लगी थी। फिर गुरुजी का संदेश आया कि मैंने तेरे पिता का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इसके लिए संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता की तरफ से। संगत जी मेरी माँ किचन में सत्संग के लिए छोले भटूरे बना रही थी। उन्होंने तेल गैस पे गर्म होने के लिए रखा था। पता नहीं कैसे कढ़ाई तिरछी हो गई और बस एक बिंदु पर रुक गई, वरना पूरा तेल मेरी माँ के ऊपर गिर जाता। ऐसे में मेरी माँ पूर्णिमा का भोग प्रसाद बना रही थी और गलती से उनका हाथ गरम कढ़ाई में चला गया, लेकिन माँ बच गई। गुरुजी महाराज के संदेश आ रहे थे कि किचन में ठीक से काम किया कर, मारने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं पर मैं तेरे साथ हूँ। ये सच है संगत जी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ की ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, उनकी आयु लंबी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, और उनके ऊपर आए हुए संकट को टालने के लिए भी। संगत जी गुरुजी बहुत दिनों से संदेश दे रहे थे कि मारने वालों ने तुझ पर और तेरी फैमिली पर मरण क्रिया भी की हुई है। वह तुझे देखना नहीं चाहते, तेरे घर में शॉर्ट सर्किट करवाना चाहते हैं, इसलिए तेरे घर की लाइट आती जाती रहती है। हाँ संगत जी, मेरे घर में दिन रात लाइट आती जाती रहती है। बाद में पता चला कि एक बिल्ली फंसी गई थी और वह शॉर्ट सर्किट से मर गई। संगत जी गुरुजी कैसे कैसे आपको बचाते हैं, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। गुरुजी हर पल हमारे साथ है, अंग संग है। गुरुजी महाराज का मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी वो हर तरफ से उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे पति की तरफ से मुझे एक सत्संग सुनवाया। तेरा पति प्रोफेशनली और मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहा है। जो भी संकट और जो भी तकलीफ आती है वह कर्मिक साइकिल को काटने के लिए आती है, उसका बुद्धि बंधन खुल रहा है। गुरुपा ने सुनवाया कि उसका अहंकार बहुत है और वह हर बात अपने घर वालों को बता देता है, फिर वे लोग उसे मैनिपुलेट कर देते हैं और तेरे खिलाफ भड़काते हैं। वे तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। संगत जी गुरुजी महाराज वह बिल्कुल ऐसे ही हैं। गुरुजी ने जो मुझे सुनवाया, बिल्कुल ये बात सच्चाई है कि उनके सामने सच्चाई आ रही है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनका अहंकार और एटीट्यूड बहुत है। साथ ही वह सच्चाई भी समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बताया कि वह तुझसे देखकर प्रेरित होता है कि इतनी समस्याओं में भी तू कैसे पॉजिटिव रहती है। जी गुरुपा, यह बात तो है। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज का संदेश था कि तुम दोनों के बीच जो भी झगड़ा है मैं ठीक करूँगा। तेरा पार्टनर तुझसे कभी दूर नहीं रहेगा।
तुझे सारी बातें सच-सच बताएगा, वह तुझसे माफ़ी भी माँगेगा और तुझे मनाएगा भी। चिंता मत कर, तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा, तेरा रिश्ता शिव शक्ति ने ब्लेस किया है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे अंग-संग हूँ। घबरा मत, परेशान मत हो। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाक का, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, इतने दाता बख्शने के लिए, मेरा रिश्ता बचाने के लिए, अंग-संग रहने के लिए, मेरे पति को मार्गदर्शन करने के लिए, उनका अहंकार ख़त्म करने के लिए, उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं गुरुजी की कृपा पाकर अपने आप को कितनी भाग्यशाली समझती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से हमेशा उनका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हमेशा गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलें। गुरुजी जो भी हमें हिंट देते हैं, जो भी हमें संकेत देते हैं, संगत जी हमारी भलाई के लिए ही देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के बारे में श्रद्धा और प्रेम से कहा जाता है कि वे अपनी संगतों के दुख दूर करने वाले, मन को शांति देने वाले और जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। संगत सभी मानती हैं कि गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद और कृपा से सभी संगतों के कष्ट खत्म करते हैं तथा उन्हें कठिन परिस्थितियों में साहस और विश्वास प्रदान करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, सेवा, प्रेम, पॉजिटिविटी सोच से जीवन के बड़े से बड़े दुख भी हल्के हो जाते हैं। जब मनुष्य श्रद्धा से गुरुजी को याद करता है तो उनके मन की शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। कई संगत का यह अनुभव भी है और संगत जी मेरा भी है कि गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और उन्नति होती है। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज का संदेश कि हर संगत को मानवता, दया और प्रेम का मार्ग अपनाना में मदद भी करता है और संगत जी गुरुजी हमें ये सिखाते भी हैं कि दुखी मत हो, चिंता मत कर, हर कष्ट से, हर विपदा से, हर संकटों से तुम मैं तेरे और तेरे परिवार की सदैव रक्षा करता आया हूँ, करता रहूँगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज, आंटी जी का मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, संगत परिवार का सत्संग सुनने के लिए। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज आंटी जी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उन्हें भी जल्दी ब्लैक मैजिक से छुटकारा दें और एक सुखी वैवाहिक जीवन ब्लेस करें। बस मैं यही संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आप हम सभी के साथ रहिएगा और हमारे हर कष्ट से हमें मुक्ति दिलाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।